हाय दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बागेश्वर। बागेश्वर से आगे 1 घंटे का रास्ता है बन लेक, वहाँ मेरा ससुराल है। और सुबह सुबह 6:30 बजे हम अपने ससुराल को रास्ता लग गए थे। और कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। यहाँ पे कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकले थे और हमने कहा चलो इतना सुंदर यहाँ से दृश्य है तो हम क्यों ना यहाँ पे कुछ पल ठहर के कुछ पलों को यादगार बना लें और रिकॉर्ड कर लें। अब हम पहुंच गए अपने गांव। ये गडेरा और दारसिंग को जोड़ने वाला एक सुंदर सा पुल है और नीचे नदी बह रही है। और बहता हुआ जो जल है, अविरल जो नदी है, वो बहुत ही सुंदर लगती है। सामने गडेरा गांव है और बड़ा ही सुंदर ये पुल है। और जो थकान होती है ना, तो वो इन सुंदर सुंदर जो दृश्य हैं उनको देख के मिट जाती है। ये देखिए, मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये पुल। जब भी मैं अपने ससुराल आती हूँ तो मुझे ये पुल से होकर गुजरना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा जो ससुराल है वो 2 किलोमीटर पैदल मुझे चलना पड़ता है। और ये गांव के इनके कुछ संबंधी थे, वो मिल गए थे और हाल समाचार पूछ रहे थे कैसे हो क्या हो। तो पुराने जो लोग होते हैं उनको मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। और सुंदर सुंदर नदी देखिए कितनी अच्छी अविरल यहाँ पे बह रही है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मछलियाँ भी देखने को मिलती है। क्योंकि पहले जब ये स्कूल पढ़ते थे, मेरे हस्बैंड ये बताते हैं अपनी पुरानी यादों को कि हम यहाँ पे नहाने के लिए भी आते थे और सुंदर सुंदर मछलियों के साथ भी हम खेलते थे। ये देखो, मौसम तो इतना अच्छा हो रहा है ना, मज़ा ही आ गया देख के। वाह, ऊपर काले घने बादल और नीचे से धूप खिल रही है। और जो थकान होती है ना, वो तो दूर हो जाती है इन सुंदर सुंदर मनोरम दृश्यों को देखकर। इन्होंने बोला था कि यहाँ नदी भी दिखा दो आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो वो देख लेंगे। और यहाँ पे गडेरा गांव है। और अब देखना, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई थी खेती करने के लिए। और सुबह 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 जो 2 महिलाएं हैं वो यहाँ पे हमें गुड़ाई करते हुए दिखाई दी थी दूर से ही। और हम कह रहे थे कि पहाड़ की महिलाएं जो होती हैं, जो झाड़ू होती हैं, मेहनती होती हैं, उनके मेहनत पर ही पहाड़ टिका हुआ है। और अधिकतर जो गांव के लोग हैं वो तो शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं जॉब की तलाश में। और सुख सुविधाएं अगर नहीं मिल पा रही हैं तो उसके चलते भी बहुत से लोग पलायन कर चुके हैं। ये हमारे कुछ पहचान वाली महिलाएं हैं, दीदियां हैं, जो गुड़ाई कर रही थी और सुबह सुबह 7:30 बजे खेत पे आ गई थी। सामने जो दिख रहा है वो घट है, जिसे पंचकी भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको जब वापस हम घर से निकलेंगे तब बताएंगे। और नीचे जो है ये पगडंडी है और इससे चलते चलते नहर भी प्रवाहित होती है। और जो नहर है बहुत ही सुंदर है, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। आप चैनल पे दोस्तों मेरे बने रहिए। मैं देखिए आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाती हूँ। ये सामने पचार गांव है। ये जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, तो वैसे वैसे जो दृश्य है वो और भी निखर कर हमारे सामने आ रही है। और ये जो रास्ता है पुल वाला, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि जब भी हम घर जाएंगे तो इस वाले रास्ते से होके जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा रास्ता संकरा है, थोड़ा चढ़ाई है, लेकिन जो दृश्य है ना वो देख बहुत ही सुकून मिलता है इस रास्ते में चलने में। मैंने इनसे बोला था कि अगर बैग भारी हो गया है तो कृपया मुझे दे दें। तो उन्होंने बोला कि आप रिकॉर्डिंग बनाइए। ये ये देखिए गाइस, कितने सुंदर लग रहे हैं ना गाँव। क्योंकि अभी दिन का मौसम भी नहीं है ना, सुबह सुबह का मौसम है। अगर हम चल रहे हैं, थोड़ा पसीना हो रहा है, गर्म हो रहा है, लेकिन वो गर्मी दिन की तरह नहीं है। अच्छा लग रहा है अभी चलते चलते। इसीलिए हमने बोला था कि हम 6:30 बजे ही वहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि चढ़ाई में थोड़ा सा गर्मी लगती है ना, तो अभी हमें उतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है।
यहाँ पर भी एक गधेरा मिल जाता है हमें। गधेरा हम दोस्तों ऐसी जगहों को बोलते हैं जहाँ पे बरसात का पानी आता है। देखिए मेरे चेहरे में भी आपको पसीना दिखाई दे रहा है ना, थकान से। ये ये सामने जो मंदिर है ये सैम देवता का मंदिर है। इन्हें हरजू सैम भी बोला जाता है। और पूरे जो गांव वाले हैं दोस्तों, वो सामूहिक रूप में यहाँ पे साल में एक मेले का आयोजन करते हैं और इसमें बैसी भी लगाते हैं और कहीं कहीं पे अन्य भाषा में इसे यात्रा भी कहते हैं। और मेले का जो आयोजन होता है उसमें सभी जो लोग होते हैं व्यवसायी, वो प्रतिभाग करते हैं। अपनी अपनी चीज़ों को, सुंदर सुंदर वस्तुओं को यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं उसे मांगने के लिए आते हैं। और जो सैम देवता है वो सबको आशीर्वाद दे। अब हम पहुंच गए हैं अपनी चाची के वहाँ। चाची के वहाँ देखिए सुंदर सुंदर बकरी के 2 बच्चे हैं। और जैसे ही मैं इनके पास गई ना दोस्तों, तो ये डर के भाग गए। इन्होंने सोचा होगा कि हमें पकड़ के ले जाएंगे, तो इनकी मम्मा वहाँ पे थी। ये यहाँ पे मेरी चाची और चाचा जी रहते हैं। उनके बच्चे अभी फ़िलहाल घर पे नहीं हैं। और चाची ने हमारे लिए सुंदर सी चाय बनाई थी, बहुत ही टेस्टी। तो मैंने बोलना चाहूँगी इनका कि इन्होंने एक इतनी अच्छी स्पेशल चाय हमें पिलाई और हमारी सारी थकान मिटा दी। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए अपने घर। यहाँ पे चाची भी खड़ी हैं और घर पहुँच के एक अलग ही आनंद आता है। और दोस्तों घर में जो भी कार्यक्रम होगा वो हम आपको अब अपने अगली वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और जल्दी ही दूसरा वीडियो अब आपके सामने में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।